सेशन में आपका स्वागत है। उत्तर भारत के लिए, खास तौर पर भारत के उत्तरी हिस्से के लिए अगले 100 घंटे भारी पड़ने जा रहे हैं और इस बारे में मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। और ये चेतावनी हम कह सकते हैं इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चेतावनी खतरनाक है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किन किन इलाकों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है और कहां कहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो पहले हम चेतावनी की बात करते हैं और यहाँ पर मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उस चेतावनी को हम आपको दिखा रहे हैं कि इंटेंस रेनफॉल स्पेल ओवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग 9 to 12 जुलाई, यानी अगले 100 घंटे उत्तर भारत पर भारी हैं और उसके लिए पूरी की पूरी चेतावनी जारी की गई है। कौन कौन से इलाके हैं, किस किस तरीके की चीज़ें हैं, तो आइए हम नज़र डालते हैं कहाँ कहाँ के लिए वार्निंग जारी की गई है। तो उत्तराखंड के लिए हम कह सकते हैं ऑरेंज वार्निंग है और उत्तराखंड में हम ये कहा जा सकता है 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 और 12 जुलाई जबरदस्त बारिश होने की आशंका है। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में उतना खतरनाक चीज़ नहीं है। पंजाब के लिए जो वार्निंग है वो 11 और 12 जुलाई के लिए है। साथ ही साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बारिश का सिलसिला रह रहकर जारी रहेगा। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वाले लोगों को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले लोगों के लिए बताते हैं कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी और झमाझम बारिश होगी। और किस तरीके से बारिश होगी, 9 हम कह सकते हैं 10, 11, 12, 10, 11, 12 को जबरदस्त तरीके की बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी। चलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, जबरदस्त तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के लिए ऑरेंज वार्निंग है। यानी आप सतर्क रहिए, क्योंकि कई जगहों पर हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर से लेकर 20-20 सेंटीमीटर तक की बारिश हो सकती है। यानी 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक सतर्क रहिए। बिहार की बात करें तो बिहार में हम कह सकते हैं अगले 72 घंटे भारी हैं, क्योंकि बिहार के लिए साफ साफ रेड वार्निंग है और बिहार में कहा जा रहा है रेनफॉल एट मोस्ट प्लेसेस विद हैवी टू वेरी हैवी फॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस। कई जगहों पर झमाझम बारिश यानी 12-15 सेंटीमीटर की बारिश हो सकती है और यह सिलसिला हम कह सकते हैं 9 तारीख से शुरू होगा और उसके बाद 9, 10, 11 इन 3 दिनों में बिहार के तमाम इलाकों के लिए रेड वार्निंग है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम की बात करते हैं। तो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी रेड वार्निंग है। रेड वार्निंग कब से कब तक है, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं रेड वार्निंग यहाँ पर है 9, 10 और 11 तारीख के लिए, यानी यहाँ पर भी 72 घंटे भारी हैं। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी रेड वार्निंग है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि असम, मेघालय के लिए देखें तो यहाँ पर 9, 10 और 11 तारीख भारी पड़ने जा रही है। साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं बारिश का सिलसिला रहेगा। तो कुल मिलाकर जो वार्निंग जारी की गई है वो साफ साफ कह रही है कि प्रशासन सतर्क रहे और उसको इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है इसको हल्के में ले लीजिए। और आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, पिछले 24 घंटे में किन किन इलाकों में बारिश हुई है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि मानसून का हाल क्या है। क्योंकि जब मानसून की बात करेंगे तो इस बार मानसून की बारिश झमाझम हो रही है, क्योंकि अब तक की बात करते हैं तो 14% मानसून की बारिश सामान्य से ज्यादा रही है, सामान्य से 14% ज्यादा रही है और लगातार ये सिलसिला बना हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो ये जो ताजा बुलेटिन है, स्पेशल डेली बुलेटिन है, उसको हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बारिश की बात करें तो पूरे देश में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 6% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दिल्ली समेत जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी ही हो चुकी है। और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में झमाझम बारिश हुई है, 26% ज़्यादा हुई है। तो सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों में 26% बारिश ज़्यादा हुई है। साउथ पेनिसुला इंडिया यानी साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 10% बारिश ज़्यादा हुई। तो कुल मिलाकर 13% बारिश ज़्यादा होने की बात मौसम विभाग कह रहा है। चलिए अब हम अलग अलग जगहों की बात करते हैं कि किस तरीके की स्थिति, कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो अगर हम उसकी बात करें
तो पहले तो देख लेते हैं 5 दिन की वार्निंग जो दी गई है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए वार्निंग है, साथ ही साथ बिहार के लिए वार्निंग है, अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए वार्निंग है। इसके अलावा देखिए ये अगले 24 घंटे किस तरीके से भारी पड़ने जा रहे हैं तमाम जगहों के लिए, उसका यहाँ डिपिक्शन दिया गया है। ये देखिए, ये 10 तारीख की स्थिति, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम, साथ ही साथ असम और अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए क्या होने जा रहा है उसके बाद 11 तारीख को। ये देखिए पूरा का पूरा जो उत्तर भारत है, कंप्लीट उत्तर भारत और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। ये देखिए, क्योंकि जो हम कह सकते हैं मानसून का जो एक्सिस है वो कहीं ना कहीं उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और जैसे ही वो ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे बारिश जबरदस्त हो जाती है, झमाझम बारिश हो जाती है। तो ये वार्निंग जारी कर दी गई है। चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि पिछले 24 घंटे में किस तरीके की बारिश हुई है, क्योंकि जब बारिश होती है तब तो उस समय बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बारिश ज्यादा हो जाती है, यानी 20-20, 22-22 सेंटीमीटर अगर बारिश हो गई तो अतिवृष्टि की कैटेगरी में आती है। तो इस बार अतिवृष्टि के मामले ज्यादा दिख रहे हैं, यानी कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है। ये जो स्थिति है वो वाकई खतरनाक है, क्योंकि इस तरीके की अतिवृष्टि की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इस बार के मानसून की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर हम 13 से 14% अगर मानसून ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है, और वो आंकड़ों में भी दिख रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में हल्का फुल्का बारिश हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में जो बारिश हो रही है 5-5 सेंटीमीटर की बारिश दिख रही है, लेकिन ये बारिश बढ़ जाएगी। और असम मेघालय की बात करें तो चेरापूंजी में 7 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, और इसी तरीके से मजूली में 6 सेंटीमीटर, खवांग में 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से मासिन राम में 6 सेंटीमीटर। ये असम और मेघालय की बात यहाँ पर हो रही है। नागालैंड और मणिपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बारिश का सिलसिला चल रहा है। मिजोरम त्रिपुरा में 4-4 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम की बात करें तो वहाँ पर 7 और 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई कई जगहों पर। साथ ही साथ गैंगेटिक वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 3-2-1 मतलब कोई चिंता की बात अभी फिलहाल नहीं है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर, मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में बारिश रह रहकर हो रही है, और झारखंड में अच्छी बारिश भी होती है क्योंकि जंगल भी है, खाने भी हैं, तरह तरह की स्थिति भी है। तो कुल मिलाकर झारखंड में अगर हम देखें तो हिंदगीर में 10 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से कई जगहों पर जैसे नंदाडीह में 6 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं अलग अलग जगहों में बारिश हुई है। जामताड़ा में देखें तो 5 सेंटीमीटर, टुंडी में देखें तो 5 सेंटीमीटर। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में दरौली में 7 सेंटीमीटर, जलालपुर में 4 सेंटीमीटर, और ये बारिश का सिलसिला जो है ये तेज हो जाएगा। नवादा में 4 सेंटीमीटर, बिहपुर में 3 सेंटीमीटर। तो अभी बारिश बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है। वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। एल्गिन ब्रिज में 12 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। एल्गिन ब्रिज में 12 सेंटीमीटर। कैसरगंज में देखिए, कैसरगंज की अगर हम बात करते हैं तो कैसरगंज में 10 सेंटीमीटर, रामनगर में 9 सेंटीमीटर, भिनगा में जो है 8 सेंटीमीटर, डुमरियागंज में 6 सेंटीमीटर, खलीलाबाद 6 सेंटीमीटर, बहराइच 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम कह सकते हैं तमाम जगहों में बारिश हुई है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर बारिश चल रही है। वेस्ट उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरनपुर में झमाझम बारिश हुई है, 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नवाबगंज में 10 सेंटीमीटर, बरेली में 9 सेंटीमीटर, बहेड़ी में 7 सेंटीमीटर, बरेली के एक और स्टेशन है पीबीओ, वहां पर 6 सेंटीमीटर, आंवला में 4 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला झमाझम चल रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में वाकई जोरदार बारिश चल रही है। खटीमा में 19 सेंटीमीटर की बारिश हो गई है, बनबसा में 18 सेंटीमीटर, मुक्तेश्वर में 13, नैनीताल में 12, हल्द्वानी में 11, पंतनगर में 9, अल्मोड़ा 8, चंपावत 8, रानीखेत 7 सेंटीमीटर, बेलाघाट 7 सेंटीमीटर, लोहारखेत जो है 7 सेंटीमीटर। तो जो भी 8 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश है वो हैवी रेनफॉल में आती है। तो उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये रेनफॉल का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में हम कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर, और चंडीगढ़ के 2-2 स्टेशन, 3-3 स्टेशन है, वहां पर 7 से 8 सेंटीमीटर, होडल में 4 सेंटीमीटर, और इसी तरह कालका में 3 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर यहाँ बारिश बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सोलन में 8 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं शिमला में
5 सेंटीमीटर, धर्मपुर में 5 सेंटीमीटर, डलहौजी में 5 सेंटीमीटर, कसौली में 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश हुई है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में कठुआ में 4 सेंटीमीटर, कटरा में 4 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी बारिश रिकॉर्ड की गई। ईस्ट राजस्थान की बात करें तो जयपुर तहसील में 7 सेंटीमीटर, तो एक तरीके से रूपवास में 5 सेंटीमीटर। वेस्ट मध्य प्रदेश की बात करें तो महगांव में एक तरीके से 3 सेंटीमीटर। तो अभी मध्य प्रदेश में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और हम कह सकते हैं तमाम जगहों पे उस तरीके का सिलसिला नहीं रहेगा। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में पिछले 24 से 48 घंटे भारी रहे हैं। कई जगहों पर जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। और सौराष्ट्र कच्छ का अब हम कह सकते हैं कि अब उस तरीके की बारिश रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ओखा में आप सोचिए 48 सेंटीमीटर की बारिश, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं खम्बलिया में 30 सेंटीमीटर, कल्याणपुर में 29 सेंटीमीटर, द्वारिका में 22 सेंटीमीटर। तो ये बारिश के अमाउंट हम कह सकते हैं ज़बरदस्त हैं, खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ में, और ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले कुछ दिनों में। कोंकण गोवा की बात करते हैं तो रत्नागिरी में 14 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से कनकवली में 13 सेंटीमीटर, कुदाल में 12 सेंटीमीटर, माथेरन में 12 सेंटीमीटर। तो ये जो इलाके हैं इन सब जगहों पर बड़ी अच्छी बारिश चली है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भी बड़ी अच्छी बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस बार जो मानसून है वो झमाझम बारिश दे रहा है, और अगले 5 दिन, खासतौर पर 5 दिन, या हम कह सकते हैं अगले 100 घंटे पूरी तरीके से भारत के उत्तरी हिस्से पर भारी पड़ सकते हैं। लिहाजा आप तैयार रहिए, क्योंकि कई जगहों पर, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। बिहार की बात करें तो अगले 72 घंटे हम कह सकते हैं रेड अलर्ट दिया है, मतलब आपको अलर्ट रहना है लगातार। और इसी तरीके से हम बात करते हैं सब हिमालयन वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, सिक्किम में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, और इसी तरीके से असम की बात करें तो असम में भारी से बहुत भारी बारिश होने की बात मौसम विभाग कह रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है, प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए और लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा।